Hello everyone, this is R.D. Ranjan and I welcome all of you in my YouTube channel रियल आकाश गंगा। आप लोगों का अपना चैनल रियल आकाश गंगा में स्वागत है। आज इंग्लिश का ऑनलाइन बैच लेके आए हैं जो पर डे आपका क्लास अपलोड होगा और लाइव भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। तो 12th इंग्लिश का हम लोग ग्रामर सेक्शन लेके आए हैं और पहला चैप्टर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टाइम एंड टेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइम एंड टेंस का। सी डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। क्लास में पूरा ट्रिपल स्टार आपको बताए हैं कि कौन मोस्ट वीवीआई है, क्या क्या आपको याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सी डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो, आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको एक रूल लिखाए थे ट्रिपल स्टार देके कि लास्ट पास्ट एगो बिफोर, यानी अगर क्वेश्चन में लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे नजर आ गया तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट मतलब V2 का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या नजर आ रहा है, एगो, यानी क्वेश्चन में क्या है, एगो, मतलब V2 यूज करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर बी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी। जो भी कमेंट में आप आंसर बी लिखे हैं सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वी शैल गेट वेट इफ इट। जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। We shall get wet if it। चलिए इसमें कौन रूल होगा, आपको बताए थे कि अगर कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशनल वर्ड से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ रहेगा और उसका जो सेकेंड साइड होगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। तो यहां देखिएगा कंडीशनल वर्ड हमारा क्या है, इफ। कंडीशनल वर्ड क्या है, इफ, और कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। तो इट के अनुसार हम लोग किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। तो सेकेंड का क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा, यानी सेकेंड का सी होगा। जो भी सी कमेंट किए हैं सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ। आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ, यानी क्लास में जितना भी आपको ऐसा वीवीआई यानी ट्रिपल स्टार लगवाए थे उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा। अब फिर देखिए वही आपका रूल्स आ गया, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे अगर रहेगा तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लास्ट, मतलब इसको लेके जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल पास्ट मतलब V2 का प्रयोग करेंगे। तो बताइए V2 क्या हो जाएगा इसमें, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डॉट डॉट हिम। हैव यू डॉट डॉट हिम, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन में आपको हैव नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हैव। और हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है प्लस V3, यानी हैव दे के क्लियर कर दिया है कि आगे जो यूज होगा वो V3 होगा। क्या होगा, V3। तो बताइए इसमें V3 कौन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डू यू डॉट डॉट योर फर्स्ट ट्यूटर। डू यू डॉट डॉट योर फर्स्ट ट्यूटर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहां देखिएगा
डू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डू। जब भी आपके क्वेश्चन में डू, डज, डिड ये सब नजर आ जाए तो समझिए आने वाला वर्ब आगे जो उसमें यूज होगा वो V1 होगा। अगर डू, डज, डिड क्वेश्चन में नजर आ गया तो आगे जो वर्ब यूज होगा वो V1 होगा। तो यहाँ डू आ गया है यानी आगे हम लोग V1 यूज करेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में V1 है, तो 5 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। ये आपको क्लास में बताए हैं कि अगर सिंस 4 क्वेश्चन में नजर आ गया तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं किस में है। सिंस 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, यानी हैज, हैव के साथ बीन और V4 होता है। तो यहां देखिएगा सी के साथ हैज या हैव लगेगा तो सी के साथ हैज लगेगा तो ये हो जाएगा हैज बीन लिविंग, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग। अब यहां पर देखिएगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग, क्या आंसर होगा? बाइटन, बाइट, बाइटिंग एंड बिट, क्या होगा इसका? तो यहां देखिएगा क्वेश्चन में बाय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाय। मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है और पैसिव वॉइस में यूज हुआ है और हम लोग को ये पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं। काजोल ऑलवेज डॉट डॉट राइस इन हिज डिनर, यानी क्लास में आपको बताए हैं, क्लास में आपको ये बताए हैं ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली, एवरीडे, नेवर। अगर ये सब रहता है तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी V1 या V5 लगाते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? ऑलवेज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? काजोल के अनुसार V5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा एक मिस्टेक है, यहाँ पर हिज के जगह हर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो काजोल ऑलवेज डॉट डॉट राइस इन हर डिनर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिमी डॉट डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए यहाँ पे 4 का यूज हुआ है और सिंस 4 किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो हैज है, मतलब ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताइएगा जिमी के अनुसार हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो हैज लगेगा। तो ये हो जाएगा हैज बीन लाइंग। क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग, यानी 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर होगा, हैज बीन लाइंग। क्योंकि हम लोग सिंस 4 रहता है तो हैज है प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी, ये बताने की जरूरत है नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। ही डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। आपको रूल्स में बताए हैं VVI में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे ये सब रहता है। तो इस सब को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, यानी V2 का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ही डॉट डॉट V2। इसमें क्या होगा? लेफ्ट। 11 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली, एवरी डे ये सब अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 लगाते हैं।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ही के अनुसार V5 आपको यूज करना है। और V5 देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, V5 है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ। देखिए आपके क्वेश्चन में नाउ है और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक रूल लिखाए थे और बताए थे कि ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, अगर ये सब है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जिसमें से एक नजर आ गया है वो है नाउ। क्या है? नाउ। अब नाउ है मतलब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। इज एम आर प्लस V4, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ही के साथ इज होगा और इज के साथ V4, तो यानी 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आई डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर। जल्दी से कमेंट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हो चुका है। क्या आंसर होगा? आई डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर। जल्दी से कमेंट में अपना अपना आंसर लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन में लास्ट लगा हुआ है, ट्रिपल स्टार याद कीजिए। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, मतलब V2। और V2 क्या होगा इसमें? ए, बी, सी या डी? तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर होगा तो इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे और सिंपल पास्ट मतलब किस में लेके जाएंगे? यानी उसमें जो वर्ब यूज करेंगे V2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो आउट इफ इट। इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर चुके हैं कि कंडीशनल वर्ड के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो किसको जोड़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशनल वर्ड इफ आ गया और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को जोड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, और यहाँ देखिए इट के साथ V5 का यूज होगा। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। सी डॉट डॉट मी लॉन्ग एगो। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही हल्का है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर अगर क्वेश्चन में आ गया मतलब इसको किस में रखेंगे? सिंपल पास्ट में रखेंगे। V2 चाहिए तो मीट का V2 क्या होता है? मेट। तो 16 नंबर का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ही डॉट डॉट नाउ। चलिए समझिएगा, आपको क्लास में करवाए हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। अगर ये सब रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। जब भी नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट रहेगा तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, यानी इज एम आर प्लस V4। तो V के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, इज के साथ V4 भी लगेगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी कम्स आई डॉट डॉट। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। इफ सी कम्स कंडीशनल वर्ड के साथ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। कंडीशनल वर्ड के साथ किसका यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सेल, विल प्लस V1। तो आई के अनुसार हम लोग सेल का यूज करेंगे और V1 यहां देखिए ऑप्शन नजर आ गया 18 का सी। नेक्स्ट, ही डॉट डॉट फॉर डेली 2 days एगो। अब देखिए फिर आ गया एगो।
तो जब भी हमारे सामने ऐसा आता है लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे, तो एक ही चीज लगाते हैं, वो है V2। V2 खोजिए किधर है, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट डॉट डॉट आई सेल स्टे एट होम टुमारो। देखिए फिर कंडीशनल वर्ड वाला आ गया, यहाँ पे इफ लगा हुआ है और इधर सिंपल फ्यूचर है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरे भाग को किधर रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5। तो इट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। तो ये हो जाएगा रेंस, इफ इट रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डॉट डॉट हियर एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, नेवर, एवरी डे। अगर ये सब रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। इस टाइप का सब क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, डेली, एवरीडे नजर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। तो ही के अनुसार V5, और V5 किधर है, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आई ऑफन। अब देखिए फिर आ गया ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, यूं बन जाएगा ये सब, और आई के साथ क्या लगेगा, V1। स्पेंड, स्पेंड या स्पेंडिंग, V1 कौन है, स्पेंड। तो यानी 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ जितना भी ट्रिपल स्टार आपको क्लास में लिखवाए अगर वो आपको याद है तो यूं क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डॉट डॉट हियर सिंस 2005। यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है और सिंस फॉर रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखना ये है कि क्वेश्चन किस, ये ऑप्शन किस टेंस में दिया है। तो ऑप्शन में हैज हैव नजर आ रहा है, मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो अब क्लियर ये करना है कि सब्जेक्ट हमारा जो है दे है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। तो दे के साथ हैव बीन लगेगा, तो हैव बीन वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, 23 का ए। ये हो जाएगा हैव बीन लिविंग, यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। चलिए 24 पर चलते हैं। 24, व्हेन ही डॉट डॉट आई वाज रीडिंग अ बुक। अब देखिएगा कंडीशनल वर्ड के साथ अभी तक हम लोग ये सुने थे, यानी ये पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा व्हेन या कंडीशनल वर्ड के साथ अगर सिंपल पास्ट आ जाए तब क्या करेंगे। कंडीशनल वर्ड या व्हेन के साथ सिंपल पास्ट आ जाए तो आगे का जो पार्ट होगा उसके सेकेंड पार्ट में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस रखेंगे। मतलब दो सेंटेंस अगर हो एक ही सेंटेंस में जुड़ा हुआ तो एक भाग अगर आपका व्हेन से सिंपल पास्ट है तो दूसरे भाग को पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे, और दूसरा अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो एक भाग को सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। तो व्हेन ही डॉट डॉट आई वाज रीडिंग अ बुक, पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया है, मतलब लेफ्ट साइड व्हेन के साथ सिंपल पास्ट को ऐड करना है। तो ही के साथ V2 चाहिए, तो V2 है ऑप्शन नंबर डी। तो 24 का क्या हो जाएगा, अराइव्ड। क्या हो जाएगा, अराइव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ही नेवर डॉट डॉट अलाइव। क्या होगा इसका आंसर, ही नेवर डॉट डॉट अलाइव, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, नेवर, डेली, एवरी डे। अगर ये सब रहता है तो हम लोग इसको किधर रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या V5। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। टेल, टेल्स, टोल्ड या टेलिंग। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं आंसर।
अब यहाँ देखिएगा नेवर है, तो जब भी हम लोग के सामने ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, नेवर ये सब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 में रखते हैं, तो ही के साथ V5 लगेगा, तो V5 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, यानी 25 ऑब्जेक्टिव किए हैं। इसका सेकेंड क्लास भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेगा, जिसमें और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अभी टेंस का 3-4 भाग बनेगा जिसमें हम लोग MCQ करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ हैं, 12th में, 11th में हैं या 10th में भी है, जिनको ज़रूरत है उनके सामने आप ये उनके साथ आप ये शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।